हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से सीखने वाले हैं समीकरण संतुलन कैसे करें। आप किसी भी क्लास में हैं, 11th या 12th में हैं, ये तो 10th में भी बच्चों को काम में आता है, 9th में भी समीकरण संतुलन काम में आता है। इसलिए आप लोगों को यदि किसी भी क्लास में तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वैसे तो 11th क्लास के लिए स्पेशल मैं बना रहा हूँ, बाकी 12th क्लास में तो समीकरण बहुत ज़्यादा होता है और कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो समीकरण संतुलन हम सीखेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा बेसिक से समझेंगे प्यारे बच्चों। पहले आप समझ लीजिए समीकरण है क्या। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों को आप आपस में मिलाते हो तो उनके बीच अभिक्रियाएं होती हैं और अभिक्रिया होने के बाद प्यारे बच्चों एक नया पदार्थ बनता है। तो ये तो हमको पता हो गया कि दो पदार्थ आपस में मिला तो एक नया पदार्थ बन गया या दो पदार्थ बन गया। अब पदार्थ को भैया कुछ ना कुछ हम अंकित करेंगे, कुछ ना कुछ चिन्हित करेंगे, उसको संकेत के रूप में कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो जब उसे हम एक निश्चित संकेत के रूप में प्रदर्शित कर देंगे तो ये जो विधि है वो कहलाएगी रासायनिक समीकरण। जो बनने वाला एक हमारा स्ट्रक्चर है वो समीकरण कहलाता है। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराते हैं तो जो पदार्थ भाग ले रहा होता है रासायनिक अभिक्रिया में और बनने वाला जो पदार्थ होता है कुछ ना कुछ तो बनेगा। आप अच्छा कर्म करोगे तो कुछ ना कुछ फल मीठा मिलेगा। यदि आप बुरा कर्म करोगे तो भैया बुरा कर्म का बुरा फल मिलेगा। तो यदि आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा। तो इसको कुछ ना कुछ रूप में व्यक्त करोगे, आप कहीं ना कहीं आप प्रदर्शित करोगे कि हमने ये किया तो ये मिला, तो उसे कुछ ना कुछ चिन्ह के रूप में दर्शाओगे। वैसे हम रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में ले रहे होते हैं तो जो हम लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, उसे क्रियाकारक कहते हैं। बनने वाला पदार्थ प्रोडक्ट उत्पाद क्रियाफल कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ पदार्थ बना, इनको हम एक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं, सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं और एक समीकरण बना देते हैं जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, ये अभिकारक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है। AgCl NaNO3 ये बनने वाला उत्पाद है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट ये बनने वाला उत्पाद है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा होता है उसे क्रियाकारक कहते हैं और जो बनने वाला पदार्थ आपका क्रियाफल होता है। इसे हम रासायनिक सूत्र से दर्शा देते हैं, एक समीकरण बना देते हैं जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलन क्या है, जैसे पहले बच्चों यहां पर AgNO3 NaCl भाग लिया, Ag का एक परमाणु, NO3 का एक अणु, Na का एक परमाणु, Cl का एक अणु, जितना आपका क्रियाकारक है उतना ही हमारा क्रियाफल हो जाए। इसको हम संतुलित करेंगे कि जो भी अभिकारक में जितने परमाणु या अणु हैं उतने परमाणु अणु या यौगिक उतने ही आपके उत्पाद में हो। तो दोनों पक्षों को एक आपका हो जाता है, ये लेफ्ट में होता है आपका क्रियाकारक, राइट में होता है क्रियाफल। तो क्रियाकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा होता है उसे क्रियाकारक कहते हैं। तो क्रियाकारक और क्रियाफल इनमें दोनों में परमाणुओं को बराबर करना। भाई देखो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, दो या दो से अधिक पदार्थ भाग ले रहे हैं, बनने वाला पदार्थ भी दो या दो से अधिक होगा। तो इनमें विभिन्न प्रकार के यौगिक बनेंगे और यौगिक में तत्व या परमाणु होगा। अब दोनों पक्षों में तत्वों की संख्या या परमाणुओं की संख्या समान करने के लिए हम कोई ना कोई एक विधि का प्रयोग करेंगे जिसे कहते हैं रासायनिक समीकरण संतुलन। इनमें कई विधियां होती हैं, जैसे अनुमान विधि, आंशिक समीकरण विधि, आक्सीकरण संख्या विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। लेकिन आज हम अनुमान विधि से जो सबसे पॉपुलर है, जो सबसे मतलब एक प्रकार हेल्पफुल है, उसे हम समझेंगे। शुरू करते हैं समीकरण संतुलन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों अथवा यौगिकों के परमाणुओं को बराबर करना समीकरण संतुलन कहलाता है। जो हमारा क्रियाकारक होगा, जैसे पहले बच्चों आपका क्रियाकारक जितना भी होगा इधर हम क्रियाकारक लेकर चलेंगे और ये जो बनने वाला पदार्थ होता है वो क्रियाफल होता है। क्या होता है? क्रियाफल होता है। ठीक, बेसिक से एग्जांपल लेकर चलेंगे। हम लेकर चलते हैं पहला, जैसे हमारे पास प्यारे बच्चों Mg है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा MgO। देखो जरा, हमको देखना है कि मैग्नीशियम यहां पर प्यारे बच्चों एक है, यहां भी एक है, तो मैग्नीशियम तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन यहां पे दो है और यहां पर एक है, तो बराबर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, यहां होल टच लगा दो, ऐसा नहीं, सामने गुणा करेंगे, नीचे नहीं सामने।
तो 2 का गुणा कर दिए। 2 का गुणा क्यों किए भाई? क्योंकि ऑक्सीजन बराबर नहीं था, ऑक्सीजन को बराबर कर रहे हैं। अब जब ऑक्सीजन को बराबर कर दिए तो मैग्नीशियम यहां पर भड़क गया, बोला भैया इधर 2 मैग्नीशियम इधर 1, तो बोले कोई बात नहीं डियर, इधर भी हम 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा कर दिए, अब बराबर है, अब दोनों बराबर हैं, अब नहीं लड़ेंगे, नहीं भिड़ेंगे, बिल्कुल कंप्लीट। अब देखो समीकरण संतुलित है, इसे कहते हैं समीकरण संतुलित। दोनों पक्षों में परमाणु बराबर हो गए, मैग्नीशियम के O2 2O, देख लो कंप्लीट है। चलो ऐसे ही सस्ता लेकर चलेंगे, सस्ता लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। प्यारे बच्चों, आपका नाइट्रोजन है और आपका हाइड्रोजन है, ये जब क्रिया करता है तो ये उत्क्रमणीय होता है भैया और बनाता है अमोनिया। क्या बनाता है? अमोनिया। अब देखो बैलेंस करो, यहां पर आपका हाइड्रोजन है, यहां पर आपका हाइड्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है। देखो जरा नाइट्रोजन यहां पे कितना है? 2 है। ओ हो, यहां पर नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो 2 है तो जबरदस्ती कह दो भैया 2 तो कर दो, तो नाइट्रोजन तो कंप्लीट हो जाए। 1 तो बेचारे को बराबर करो यार, 1 को फिर परेशान होने रोने देना। अब हाइड्रोजन यहां पर 3 दूना 6 हो गया, यहां पे 2 है। हाइड्रोजन रोने लगेगा, बच्चा कहेगा मेरे को ऐसा छोटा समझ लियो, मुझे भी कुछ दो। भैया देखो 3 दूना 6, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूना 6। हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर हो गई और नाइट्रोजन की संख्या भी क्या हो गई? बराबर। देख लो ना, देखो जरा, देखो नाइट्रोजन N2 2 2 का सामने मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 2 नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन 3 दूना 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दूना 6। रोने की बात नहीं है भैया, हम दे रहे हैं आपको ना, बिल्कुल आप चिंता ना करो। समीकरण संतुलन में मनचाहा दे दो, बराबर हो जाए, ज्यादा ही नहीं दे देना। ज्यादा दे दोगे भैया तो रोने लगेगा, ज्यादा देना नुकसानदायक होता है। अरे एक सिंपल सा एग्जांपल कहो ना सर, जो हम पीते हैं डेली, क्या पीते हैं? अरे भाई क्या पीते हैं? अरे पानी पीते हैं, तो बनता है H2O। जरा ध्यान दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चलो बनाओ। यहां पे बच्चा लोग हाइड्रोजन 2 है, जो बराबर है उससे मत छेड़खानी करो, उससे कोई छेड़खानी नहीं। जो बराबर नहीं है उनको ध्यान दो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन सिंगल है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन तो बराबर हुआ, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया। अब क्या करें? इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दे। देखो जरा बराबर करना है, बस ध्यान देना है। परमाणु बराबर हो जाए, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के सामने भी 2 है। अब कुछ बच्चे डाउट में रह गए, सर 2 का मल्टीप्लाई कर दो केवल हाइड्रोजन के साथ। ऐसा नहीं है, उसके सामने जितने भी यौगिक में परमाणु है सबके साथ 2 का मल्टीप्लाई। यौगिक में जितने भी परमाणु सबके साथ 2 का मल्टीप्लाई। समझ में आया? कुछ समझ में आया? जी हाँ, समझे आप? बिल्कुल सर समझे। और देखते हैं, देखो जरा, ये जिंक था भैया, ये जिंक था, और जिंक है कहाँ है? अरे अपने घर में होगा। चलो भैया, ये जब क्रिया करता है, जिंक जो है क्लोरीन से क्रिया करके ZnCl2 बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है और H2 गैस बाहर हो जाता है। अब इसमें बैलेंसी की महामारी आ गई है, बैलेंसी कराना है। चलो भाई, चलो मजा आएगा। जिंक 1 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन 2 है, यहां पे क्लोरीन 1 है। अरे तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 2 है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो संतुलित हो गया। संतुलित हुआ कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है बच्चा लोग, बिल्कुल सिंपल है। कितना भी कठिन आपके पास समीकरण हो, आप उसे संतुलित कर सकते हो। यदि ऑलरेडी संतुलित है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो संतुलित नहीं है उसे संतुलित करना है। यदि ऑलरेडी संतुलित है तो फिर उसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्यारे बच्चों, कैल्शियम है और H2O है, ये जब क्रिया करता है तो कैल्शियम और OH लेकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो यदि H एक्स्ट्रा बचेगा तो हाइड्रोजन के रूप में अलग हो जाता है। ये आपका एक समीकरण है, इसको आप संतुलित करो। संतुलित कैसे करेंगे देखिएगा जरा। कैल्शियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन देखो जरा, ऑक्सीजन यहां पर देखो, थोड़ा सा देखो, होल ट्वाइस में 2 है, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दें तो ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 दूना 4, तो 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, तो आपका 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। बात बराबर? बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है? बड़े यौगिक दो सर, बड़े यौगिक दो, इसमें कैसे बनेगा हम देखते हैं।
जरा ध्यान देना। अब एक हम आपको देते हैं बड़ा सा यौगिक Al4C3 प्लस H2O, ये बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस प्लस CH4। इसको देखो जरा, देखो ना कैसे करेंगे, देखना जरा। एल्यूमिनियम यहां कितनी है 4 और एल्यूमिनियम यहां पर 1, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों? बराबर करना है ना, बराबर करना, जितना मल्टीप्लाई करना पड़े। बोलो सर मजाक कर रहे हो। कार्बन यहां पर 3 है, यहां पर सिंगल कार्बन, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दी। कार्बन और एल्यूमिनियम तो बराबर हो गए। अब बचा भैया कौन? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इनकी बारी आ गई, दो तो बराबर हो गए, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मजे मार रहे हैं। चलो देखो जरा, ऑक्सीजन 3 था, ऑलरेडी 4 का गुणा कर रहा। बताया ना कि सामने गुणा कर दिया, यौगिक में जितने भी परमाणु है सबके साथ गुणा होगा। तो 3 ऑक्सीजन था, 4 और आगे 4 3 12 हो गया 12। तो 12 का गुणा कर दो, लगभग बराबर हो जाएगा। अब बोलो तो अभी तो ऑक्सीजन बराबर हो, हाइड्रोजन काउंट करो। 12 दूना 24, हाइड्रोजन देखो 4 3 12 और 4 3 12, 12 12 24। बिल्कुल सिंपल है। लग रहा है कठिन, कठिन है नहीं। लग रहा है कठिन, कठिन है नहीं। बस थोड़ा सा आपको तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। इसमें हम नहीं रोक सकते, आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है C2H2, ठीक है, और आपका है O2। ये जब क्रिया करता है बच्चे लोग तो CO2 बनाता है और आपका H2O बनाता है, पानी बनाता है। CO2 और H2O बनाता है। चलो C2H2 है, ठीक। देखो जरा कार्बन की संख्या देखो यार, कार्बन यहां पर 2 है, यहां पर सिंगल है। 2 का मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन यहां पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये तो कंप्लीट है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की डाउट है भैया, ऑक्सीजन यहां पर सिंगल है। एक काम करो ना, ऑक्सीजन यहां पर सिंगल है ना, यहां पे सिंगल है, यहां पे 2 है, तो पहले ऑक्सीजन को कंप्लीट कर दो। अरे कह दोगे सर यहां भी तो 2 था। अरे दिक्कत ये है भैया, क्योंकि इसको सम बनाना है, सम बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन हो गए 2 और 2 4। क्या सही हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है। 4 है और यहां पर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन कितने हो गए जरा? हाइड्रोजन 2 दूना 4, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया। लेकिन अब देखो कार्बन, कार्बन 2 दूना 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 दूना 8, 8 2 10, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया आपका कंप्लीट। एक तरफ से उठाना है, एक तरफ से उठाना, एक बार में नहीं आ रहा, दूसरे बार में, 2 बार में नहीं, 3 बार में, 3 बार में नहीं, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, जितने बार में आएगा उतने बार हमको करना है। आखिर को एक बार तो हम इसको क्लियर ही कर देंगे। समीकरण संतुलन समझ गए, पहला पार्ट है यार, छोटा सा वीडियो है, 5-6 आपको एग्जाम्पल भी समझा दिए कि समीकरण कैसे संतुलन करना है, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करो, नहीं बन रहा है तो प्लीज अपना फिर से बताओ भैया कि और बताओ सर, तो और मैं लाऊंगा 20-25 समीकरण संतुलन करा दूंगा, अरे 50 करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैराथन लगा दूंगा, 1 घंटे का वीडियो ला दूंगा। आप लोग पढ़ो तो बस अपना रिस्पॉन्स बताते रहना। आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो आपके लिए हेल्प तो करने के लिए बैठा हूं यार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।